गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सारे छोटे भाइयों। जय जवान जय किसान जय कृषि विज्ञान। तो आज का देखिए हमारा टॉपिक है जो कि यूपी कैडेट 2025 का एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। तो कृपया इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन फंसने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंस भी सकते हैं इस बार के एग्ज़ाम में। क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल जो एग्ज़ाम करवा रही है भाई वो CSE यूनिवर्सिटी करवा रही है। तो जो एग्रीकल्चर के बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा पेपर इस बार थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो ये तैयारी थोड़ी सी हाई लेवल की करनी होगी, ठीक है। तो इसी के साथ ध्यान में रखिए ये बात, शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला पोर्शन देखिए हमारा एग्रोनॉमी का है, ठीक है। तो एग्रोनॉमी में देखिए ये सब जो डिफरेंट टर्म है इसको पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ठीक है, टाइम क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी है वो दिक्कत हो जाता है। तो ये सब देखिए टर्म है, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ से देखिए 1 पर क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक। जैसे देखो ये तुम्हारा बौनेपन का जिन का कारण होता है, ठीक है। ये सब पूरे क्वेश्चन जैसे गेहूँ में तुम्हारे बौनेपन का कारण है नोरिन, वैसे इसमें तुम्हारा देखो ये है, ठीक है। और उसके बाद बाकी ये सब जितने भी हैं क्रॉप के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इस सब्जियों का राजा आलू है, ठीक। और तुम्हारे क्या बोलते हैं अनाजों का राजा गेहूँ और रानी मक्का, ठीक। ऐसे ऐसे पूरी खेती पढ़ लेना है, एक प्रोसेस पढ़ लेना। ओरिजिन से लेके उसका जो भी है उसमें किस कारण वह लाल होता है, किस कारण ये क्या उसमें कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है, सब ठीक है। मतलब एक शुरू से लेके एकदम अंत तक पूरा एकदम अच्छे से एकदम। तो उसके बाद देखो ये है पूरा टॉपिक, ठीक। यहाँ से देखो आराम से, तो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। स्क्रीन शॉट लेके बस जल्दी जल्दी काम करना है, बाकी अपना पढ़ना है एकदम ध्यान से। जैसे देखो इसमें देखो कुछ क्वेश्चन हैं अच्छे अच्छे, तो इन सबको पढ़ लेना अच्छे से एकदम बढ़िया से, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है। देखो बाकी यहाँ मेट्रोलॉजी शुरू हो जाता है, मौसम विज्ञान, इससे क्वेश्चन बहुत एक दो आ जाते हैं, यहाँ तक है, ठीक। जैसे देखो यहाँ दिया है बाजरे का बीज दर पढ़ लेना, बीज दर से आता है। जैसे शलजम का बीज दर पूछ देता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। और गन्ने का बीज दर तुम्हारा ये वाला टुकड़ों वाला पूछ देगा। और ये देखो जैसे जहरीला पदार्थ पाया जाता है, ये सब किसी हर फसल का पढ़ लेना। जैसे देखो यहाँ पर कपास में है घासीपुल नामक जहरीला पदार्थ पाया जाता है, ठीक। और बाकी ये सब देख लिए पूरा। और हाँ ये सब जैसे देखो ये कौन सा अनुसंधान, जैसे देखो ICAR की स्थापना है और ऐसे पूछेगा कौन सा अनुसंधान क्या है, उसके फुल फॉर्म पूछ देता है, कुछ भी पूछ देगा, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना है अच्छे से। सबका प्रोटीन परसेंटेज ऑयल परसेंटेज याद कर लेना अच्छे से, ठीक। और बाकी ये सब याद कर लेने से कुछ टर्म होते हैं कि शाकाहारी सब्जियों शाकाहारी मांस किसे कह जाते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सोइल साइंस, ठीक, मृदा विज्ञान, इससे भी क्वेश्चन इस बार बहुत आएंगे मृदा विज्ञान से, तो इसको भी ध्यान से पढ़ना है एकदम, ठीक है पूरा। जैसे देखो पेडोलॉजी कौन किसको कहते हैं, जो मृदा के बनने के अध्ययन को कहते हैं, पेट्रोलॉजी चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं। और बाकी जिप्सम का सूत्र रहेगा। और जितना भी मतलब इसमें जो इसमें रासायनिक उर्वरक आते हैं उसमें कितने परसेंट न्यूट्रिएंट पाया जाता है, सबका अपना अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि तो क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि तुम्हारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ही है तो उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन, ऐसे सब पूछ लेगा, ठीक है। और ये सब आवश्यक पोषक तत्व पढ़ लेना, इसके कार्य पढ़ लेना, डेफिशिएंसी पढ़ लेना सब कि किस पत्तियों में कौन से पत्तियों में पाया जाता है डेफिशिएंसी। तो ये सब आप कार्य पढ़ लेना किस तत्व का कौन सा कार्य है। और देखो पहले 16 तत्व थे लेकिन अब जो नया जुड़ा है वो 17वां जिसे निकिल बोलते हैं, जिसे कि ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने खोया था, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना है। बाकी चट्टान वट्टान के बारे में पढ़ लेना। और प्रोफाइल यानी कि जिसको बोलते हैं यार मृदा को सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है, वो पढ़ लेना अच्छे से। संस्तर जिसको बोलते हैं मृदा वो जैसे ओ संस्तर ए संस्तर, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, किसमें क्या होता है, ठीक है। जिसमें किसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, किसमें मिनरल ज़्यादा है, किसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, ये सब, ठीक है। ये सब पढ़ लेना। और जैसे देखो लिखा होता है ना कि A+B बराबर ये तुम्हारा 16 में होता है, और A+B+C तीनों अगर होराइजन मिला दो तो तुम्हारा रगोलित हो जाता है, ठीक है। ये सब पढ़ लेना अच्छे से।
और देखो सभी के फादर पढ़ लेना अच्छे से, फादर से क्वेश्चन आता है कि किसके कौन से फादर, जैसे देखो यहाँ इंडियन साइंटिस्ट हैं सॉइल साइंस के, तो उनके देखो जे.डब्ल्यू लेथर हैं, ठीक है, और विश्व में वी.बी. डाकुचेव, ठीक। तो ये पढ़ लेना है, और ये सब वर्ड पढ़ लेना कि कौन सा लैटिन वर्ड है, कौन सा ग्रीक वर्ड है, ठीक। जैसे देखो सॉइल है, मृदा है तो तुम्हारा लैटिन वर्ड है, ठीक। तो ये पढ़ लेना है, और बाकी सब मृदाओं के बारे में पढ़ लेना कि कौन सी मृदा कहाँ किस राज्य में कैसी पाई जाती हैं, ठीक है, किसका उनका रंग कैसा होता है, ये सब पढ़ना है तुमको अच्छे से एकदम पूरा एकदम A to Z एकदम बढ़िया से, ठीक। और उसके बाद पूरी सॉइल साइंस में पीएच वीएच पढ़ लेना अच्छे से, लवणीय मृदा क्षारीय मृदा के बारे में पढ़ लेना, ठीक। और उसके बाद सिंचाई के बारे में मतलब पढ़ लेना, सिंचाई जैसे तो फर्टिगेशन ये सिस्टम है कि ये क्या है, तो ये सिंचाई के साथ उर्वरक को देना, ठीक। और ये सब पूरा टर्म है, ये सब अच्छे से एकदम पढ़ लेना है, ठीक है, कोई चीज़ छूटे ना, इसमें से बहुत से क्वेश्चन फंसेंगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए आए शुरू करते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान। भाई ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, अच्छा भी लगता है पढ़ने में, तो क्योंकि भाई देखो सब फल उल आ जाते हैं, थोड़ा सा मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है, नाम ही सुनकर। तो इसमें देखिए जैसे हॉर्टिकल्चर है तो किस वर्ड का है, तो लैटिन वर्ड का है, हॉर्टस प्लस कल्चर ऐसे आएगा। और उसके बाद बाकी जितने भी इसमें जैसे देखो फल का अध्ययन के लिए कौन सा होता है, तो पोमोलॉजी होता है, सब्जियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो ओलरीकल्चर, और फ्लावर का अध्ययन तो फ्लोरिकल्चर, ठीक है, ऐसे ऐसे आएंगे, तो ये सब पढ़ लेना अच्छे से, ठीक। तो ये सब पढ़ लेना, और इनका वर्ड पूछ लेने से देखो पोमोलॉजी ये ग्रीक प्लस लैटिन वर्ड, ये क्वेश्चन हो सकता है कि पोमोलॉजी कौन सा वर्ड है, तो ये ग्रीक प्लस लैटिन दोनों वर्ड है, ठीक है, बाद में चलता है। और उसके बाद देखो फादर इनके कौन है, तो देखो भारत में जो है उनके एम.एच. मैरीगौड़ा है, और विश्व में एल.एच. बेली है, ठीक। और तुमको ये सब पढ़ लेना है कि कौन से फ्रूट में कितने % विटामिन पाया जाता है। जैसे देखो ये भी पूछ लिया किस फ्रूट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, जैसे कि विटामिन ए की बात आती है तो सबसे पहले आम आता है, उसमें 48 यानी कि आयु यानी कि पर 100 ग्राम में, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हारा पपीता आएगा, ठीक है, जितना जितने भी पीले पदार्थ होते हैं पके हुए उनमें विटामिन तो ज़्यादातर होती है। और वही बात आती है विटामिन सी की, तो विटामिन सी में देखो सबसे पहला आता है बारबेडा चेरी, ठीक है। तो ये बहुत लोग नहीं सुने होंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग सुनते हैं आंवला आंवला, पर नहीं, जो पहले स्थान पर आता है भाई वो बारबेडा चेरी है, उसके बाद आता है आंवला, फिर तीसरे नंबर पे आता है तुम्हारा अमरूद, ठीक है। तो अमरूद जो है कि उसमें देखो पेक्टिन की मात्रा अच्छी होती है, जिससे जेली बनाने के लिए बहुत उत्तम होता है वो फल। तो वो भी देखो आगे है क्वेश्चन, ये नीचे ही है, ठीक है। तो उसको पढ़ लेना है अच्छे से, और कभी क्वेश्चन पूछ देगा तुमसे कि सबसे अधिक विटामिन से किस फल में पाया जाता है, और ऑप्शन में तुमको ना आंवला देगा ना बारबेडा चेरी देगा, तो तुमको ध्यान रखना है कि अमरूद में तीसरे नंबर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो उस हिसाब से अमरूद पे आप हमको टिक करना है, ठीक है। बाकी ये सब परागण पढ़ लेना किसके द्वारा कौन सा परागण होता है, और जैसे कि देखो तुम्हारा होता है कि ना कि कौन से पौधों में किस जैसे कि पक्षियों द्वारा परागण हो रहा है तो उसे अर्थिनोफिली बोलते हैं, ठीक है। और तुम्हारा एनिमोफिली होता है, ठीक है, ऐसे ही इसी मतलब, और वाटर द्वारा अगर होता है जल द्वारा तो हाइड्रोफिली, ठीक, ऐसे विन एनिमोफिली हवा द्वारा, ठीक, ये सब वर्ड है, ये सबको पढ़ लेना। परागण वाले तुम्हारे टॉपिक ये जाने कि बॉटनी में पूरा दिया, तो बॉटनी पढ़ लेना, बॉटनी से क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा मोड़ा एनसीईआरटी भाई ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन इस बार पूछा था, तो मे भी चांस है कि इस बार भी 25 में क्वेश्चन आए एनसीईआरटी से, क्योंकि सीएससी पेपर करवा रही है तो कुछ ना कुछ तो जरूर देगी भाई, थोड़ा सा पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा एग्रीकल्चर वालों के लिए, क्योंकि इस बार देखो जब भी मेरिट पेपर करवाता है तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, लेकिन बट अगर सीएससी पेपर करवाती है तो ज़्यादातर बच्चे पॉसिबल ही है कि तुम्हारे बायोलॉजी वाले बच्चे भी बहुत आ जाते हैं, बायोलॉजी मैथ वाले भी, ठीक। तो उस हिसाब से थोड़ी सी तैयारी तगड़ी करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद देखो बाकी सबके वैरायटी याद कर लेना, ठीक है, फेमस फेमस, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछा था, जैसे देखो मेरे समय में पूछा था कि पूसा ज्वाला किसकी वैरायटी है, तो मिर्च की है, ठीक है। और तुम्हारी पूछी थी पूसा रूबी किसकी वैरायटी है, तो तुम्हारे क्या बोलते हैं टमाटर की, ठीक। और बाकी जलमांग पढ़ लेना कि कौन सा फल का वार्षिक जलमांग कितना है, ठीक है। देखो जैसे अमृत वाला ये बताया ना अभी, ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। बाकी ये सब रंग पढ़ लेना कि जैसे कौन सा, जैसे फल में किसके रंग के द्वारा कौन सा जैसे पिगमेंट होता है ना तुम्हारा, तो क्या बोलते हैं भाई उसको, एंथ्रोसाइनिन है, और तुम्हारा लाइकोपीन है टमाटर के लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे
आते हैं ना, कैरोटीन है गाजर में, ये सब। तो ये सब पढ़ लेना है तुमको। बाकी सबकी वैरायटी अच्छे से जो बताए हैं वो पढ़ लेना। ठीक है, सबका फैमिली, बॉटनिकल नेम, ये सब पढ़ लेना है तुमको। और सबका खाने वाला भाग, ठीक है, जिसे देखो फूल वो खाने वाला भाग कर है। ठीक। और बताया ना जैसे कि नए जो नाम रहेंगे स्पेशली उसको पढ़ना है। जैसे देखो यहाँ लिखा है ना कि एग प्लांट किसे कहते हैं, यानी कि बैगन को एग प्लांट भी कहते हैं। ठीक है। और विलायती बैगन के नाम से टमाटर को भी जाना जाता है। ठीक। मानव निर्मित फल है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। सबका बीज दर पढ़ लेना, बीज दर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा आ जाता है, ये सब पूरी वैरायटी है देखो। ठीक है। इसमें देखो खुशबू आने कार्ड जैसे दिया है, टोमेटो जीन है। तो ऐसे ऐसे पढ़ना है। और भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय आप जानते ही होंगे, पंतनगर बहुत फेमस है भाई। तो ये सब पढ़ लेना है। बाकी उसके बाद हरित क्रांति पढ़ लेना। ठीक है। हरित क्रांति मतलब कब आई थी, इसमें कौन कौन से फसल लिए गए थे। ठीक है। ये सब कि हरित क्रांति में कौन कौन से फसल लिए गए थे, और किस राज्य पे ज़्यादा जोर दिया गया था, कौन सा राज्य ज़्यादा इसमें लाभ उठा पाए। ठीक है, ये सब। उसके बाद आता है आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसे कृषि अभियंत्रण बोलते हैं। ठीक है। तो इसको भी ध्यान से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो जैसे कृषि इंजीनियरिंग यानी कि किस अभियंत्रण के जनक। ठीक है, ये पढ़ लेना है तुमको। और उसके बाद बाकी सब लोहे के बारे में पढ़ लेना है। पिटवा लोहा, तुम्हारा पिटवा लोहा होता है, ढलवा लोहा होता है, ये सब ध्रुव जो भी है, इस्पात उस्पात ये सब पढ़ लेना। उनका गलनांक बिंदु क्या है। ठीक है, तपानुशीतन सब जो भी है ये सब पढ़ लेना, उसमें क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। और कार्बन परसेंटेज पढ़ लेना, किसमें कितना है, कौन सा हल कौन से हल में कौन सा लोहा प्रयोग होता है, ये सब क्वेश्चन तुमको पढ़ना है पूरा अच्छे से। ठीक है। बाकी गलनांक बिंदु पढ़ लेना, जैसे कि इसका देखो पिटवा लोहे का दो टुकड़ों मिलाने के लिए 900 डिग्री। ठीक है, लोहे का गलनांक पिटवा लोहे का 1500 डिग्री, ऐसे ऐसे। ठीक है। और तुम्हारा एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा, हल्के की छाव मापने के लिए कौन सा है, तो कौन सा पिग्नोमीटर क्या ऐसे कुछ जो भी है, अब जानते हो कि यार भूल गए, याद नहीं आ रहा है। तो वो पढ़ लेना है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो और हल्का खिंचाव मापने के लिए ये सब होता है। ठीक। थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है तो बना के दे देता है इसमें ना, तो उसको पढ़ना है। और बाकी तुम्हारे देखो भू परिष्करण के जो जनक हैं उनको जथ्रो टूल। ठीक है। और बाकी ये सब है, ये सब पूरा जो है मीटर याद कर लेना, जैसे कि एक बीघा में कितना बिस्सा है, एकड़ में कितना है, ये सब। ठीक है, ये हो गया। बाकी इंजन से क्वेश्चन पढ़ लेना थोड़े मोड़े। ठीक है। और इसमें और क्या है इंजीनियरिंग में तुम्हारा, यही सब लगभग लगभग है। और बाकी जो मशीनरी आती हैं उनके बारे में पढ़ लेना, स्प्रेयर स्प्रेयर डस्टर वस्टर के बारे में। ठीक है, ये सब पढ़ लेना तुमको, पिस्टन उस्टन जो भी है। ठीक है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद देखो आता है डेयरी। तो हॉर्टिकल्चर के बाद मेरा दूसरा सर फेवरेट है डेयरी। ठीक है, मस्त लगता है भाई पढ़ने में, क्योंकि जंतु हैं उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ मैं। तो चलिए, जैसे देखो इनमें सबको तुमको जैसे गाय भैंस बकरी मुर्गी, ठीक है, बत्तख, ये सब के बॉटनिकल नेम, अरे क्या बोल साइंटिफिक नेम और फैमिली याद करना है। ठीक है, जैसे देखो तुम्हारे इंडियन गाय का है तो बॉसिटिकस, और विदेशी गाय का है तो बॉटाटस। ठीक है। और अंतर अगर कभी पूछ देता है कि विदेशी और देसी गायों में अंतर बताइए, तो मेन अंतर उसमें कुबड़ वाला होता है जो ऊपर उनके शरीर पर देखोगे थोड़े से ऊँचे से निकला होता है, डी शेप का। ठीक है, कुबड़ बोलते वो। ठीक है, तो वो होता है। बाकी और भी बहुत सी चीज़ें, तो इनमें सींग पाई जाती है अपने देसी गायों में, ये सब है। और ये सब पढ़ लेना कि इसके मांस को क्या कहते हैं। जैसे देखो गाय के मांस को बीफ कहते हैं, भैंस के मांस को बुफेन कहते हैं। ठीक है, बकरी के मांस को चीमैन कहते हैं, और भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। बाकी बकरियों के बारे में पढ़ लेना, और दूध के बारे में ये सब पढ़ लेना कि कौन से दूध को कैसे, डबल टोन मिल्क। ठीक है, सेपरेटा, ये सब अच्छे से पढ़ लेना है, दूध दही घी जो भी है। ठीक। और ये सब जैसे देखो टर्म है कि भैंस की नस्ल है जाफराबादी, मतलब ठीक है, सबसे भारी नस्ल ये है, इसको मिनी एलिफेंट भी बोला जाता है। ठीक, तो ये पढ़ लेना है तुमको। और उसके बाद ये सब का क्या बोलते हैं, हाँ दूध काल, ये ठीक, ये पढ़ लेना। तापमान पढ़ लेना है अच्छे से, सबका टेम्परेचर। और बाकी जो गिराने की विधि सब तुम लोग पढ़े होगे भी, तो ये सब पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छे से एकदम। और बाकी ये सब पढ़ लेना। टर्म आता है जैसे देखो बकरी के वयस्क नर को कहते हैं बक। ठीक है, वयस्क मादा को डोय कहते हैं। और
ये सब पढ़ लेना है। और बाकी जो तुम्हारा आता है कि बकरी के दूध में कैसा मतलब स्मेल क्यों आती है, ठीक है, क्यूप्रिक एसिड ये सब होता है वगैरह वगैरह जो भी, तो वो सब पढ़ लेना है। ठीक, उसके बाद पहले यहाँ से ऊपर से देख लो, ठीक है। बाकी देखो तुमसे पूछे कि जो दूध की रानी जिसको सानेन नस्ल है, ठीक है, स्विट्जरलैंड की है, इसको बोलते हैं। और बाकी ये सब भेड़ के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है कि किसमें, जैसे देखो अंगोरा नस्ल है, उसमें मोहर पाड़ा हाँ यार क्या बोलते हैं इसको, हाँ मोहर, जो कि है बड़ी फेमस है। तो ये किससे प्राप्त होता है, अंगोरा नस्ल की बकरी से, ठीक है। और एक देखो ये सबसे मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है, जिसको बोलते हैं कि एंग्लो न्यूब्लिन न्यूब्लियन, जो कि बकरी की नस्ल है, जिसको जर्सी गाय बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना। थोड़ी सी यार ठंडी है भाई, थोड़ी सी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, ठीक है, थोड़ा सा उसमें कम्प्रोमाइज़ कर लेना। और उसके बाद देखो ये मुर्गी के अंडे का वजन है, ठीक है, ऐसे आएगा। और बाकी तुम्हारा पूछ लेगा विश्व में सर्वाधिक अंडे कौन उत्पादन करता है, कुछ कौन सी नस्ल की मुर्गी है, तो वाइट लेग हार्न है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है मुर्गी का ऐसे कुछ है, ठीक है, वो है। और उनके ऊपर देखो जो कवच है ये किसका होता है, ऐसे तो ये सब क्वेश्चन पूरे हैं, पढ़ लेना। सबसे भारी नस्ल कांकरेज है, सवाई चाल के लिए फेमस है, ठीक है। और उसके बाद कौन सी नस्ल है जो कि भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जो बकरी की तरह दिखती है, नेलोरी है, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है, तो तुम्हारा कश्मीरी, ठीक है, ये आती है। और उसके बाद एक व्याप ये सब पढ़ लेना है अच्छे से। और इनके बाद ये सब देखो पूरा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। फिर आता है जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा पूरा हार्ट के बारे में पढ़ लेना। जैसे देखो इनका लिखा है क्वेश्चन विलियम हार्वे, ये रक्त परिसंचरण के हैं, ठीक है। तो ये तो पढ़ लेना है। और बाकी तुम्हारा पूरा पल्मोनरी धमनी ये सब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सेलुलर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, पूरा उतक उतक सब चीज़, उससे क्वेश्चन आएंगे। और देखो जैसे ब्लड प्रेशर ये तुम्हारा है 120/80, ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लेता है। तो ये सब पढ़ लेना है। तुम्हारे अभी नहीं, तुम्हारी जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से पढ़ना है, ये नहीं कि छोड़ दें यूपी कैडेट के लिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो उस हिसाब से पढ़ो, क्योंकि देखो 12th एग्ज़ाम भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो बाकी ये सब पढ़ना है तुमको। बाकी राइबोसोम डीएनए उनए के बारे में पढ़ना, तुम्हारा द्विगुणित मार्ग पूरा कैसे उसमें एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये सब, ठीक है, साइटोसिन ग्वानिन ये सब जुड़ते हैं किस क्रम में, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। और किसकी कमी से कौन सा, देखो जैसे कि तुम्हारा कौन सा सिंड्रोम ये सब रोग होते हैं ना, वो सब पढ़ लेना। और हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया है। और क्या बोलते हैं भाई, कुछ और भी है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर वो सब पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। कोशिका सिद्धांत ये सब पढ़ लेना जो भी है। और ये सब कोशिका विभाजन, सूत्रीय समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम ये सब पढ़ लेना तुमको अच्छे से। केचुआ पढ़ लेना, केचुआ से क्वेश्चन आता है बहुत, ठीक है, उसको पढ़ लेना। और उसके बाद ये इधर आ गया तुम्हारा, कुछ क्वेश्चन इधर जूलॉजी के हैं, देख लो, ठीक, ये सब है। तो ये सब पढ़ लेना अच्छे से पूरा एकदम भाई, छोड़ना मत कुछ भी, एकदम बेसिक क्लियर रहे। जितना बेसिक तुम्हारा क्लियर रहेगा उतना बढ़िया तुम भाई क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे, ठीक है। और अभी देखो बाद में वीडियो बनाऊंगा कि कितना क्वेश्चन करने पर कौन सा मतलब किस कैटेगरी में कितना क्वेश्चन सही करने पर कौन सी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ये सब क्वेश्चन अभी नहीं, बाद में बनेंगे, ठीक है। और बाकी फिलहाल अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो अच्छे से, ठीक। तो उसके बाद देखो ये तुम्हारा है केमिस्ट्री का पोर्शन। तो देखो अगर तुम अपना अगर अच्छी रैंक लाना चाहते हो अंडर 100-200 के अंदर, तो तुमको अपना केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ, अगर ये 3 पोर्शन तुम अगर अच्छे से मजबूत कर लोगे, तो सही बता रहे तुम्हारा। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि इसी से डर लगता है उन लोगों को कि भाई केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ से, तो ये सब क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं बहुत से। तो अगर इसमें तुम अपना मतलब अच्छा रैंक लाना चाहते हो, तो मेन तुमको फोकस इसमें करना होगा। अगर ये तुम्हारा सही हो जाएगा तो मतलब समझ लो बहुत हाई रैंक तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाएगी, ठीक है। तो बाकी ये सब का केमिस्ट्री में पढ़ लेना, ठीक है। तुम्हारे जितने भी है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ठीक। और तुम्हारे जो क्या बोलते हैं यार उसको, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं, ई ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना।
और बाकी पूरा जैसे कार्बनिक बताया, कार्बनिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं, कार्बनिक में पढ़ लेना, मेथेन वेथेन सबका सूत्र पढ़ लेना। सूत्र से क्वेश्चन आया था कि इसका एल्केन एल्काइन, ठीक है, ये सब का सूत्र आएगा, ठीक। तो ये सब पढ़ लेना है। बाकी सब दिया है क्वेश्चन, ये सब पढ़ लेना पूरा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक दिया है, ठीक। ये सबको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आते हैं इधर, देखो ये आ गया फिजिक्स का पोर्शन, तो फिजिक्स पढ़ लेना है, ठीक है। देख लो फिजिक्स क्वेश्चन है, ठीक। फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो ये सब देखो फिजिक्स का है पूरा, लेंस से लेकर, ठीक है, प्रकाश प्रकाश जो भी है। और तुम्हारा क्या है इसमें, जड़त्व का नियम है, ये सब कैलोरी जो भी है, प्रकाश हो गया, दर्पण हो गया, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण हो गया, ये सब क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट में, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से करना है, सबका सूत्र याद रखे रहना, न्यूमेरिकल लगाते रहना, तो क्वेश्चन फंसेंगे। और देखो इसमें शायद मैथ का नहीं दिया, तो मैथ में ज़्यादातर तुम्हारे क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से, और निर्देशांक ज्यामिति से, ठीक है। समीकरण वाले क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन बनते हैं, पर ज़्यादातर क्वेश्चन हाँ उसी से ज़्यादा बनते हैं, जो तुम्हारा आता है ना ये A+B+ ये वाला क्वेश्चन ऐसे, तो वो सब ठीक है, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं एक दो। और बाकी तुम्हारा निर्देशांक ज्यामिति हो गया, जिसमें समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से क्वेश्चन एक दो फंसते हैं ऐसे से, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ लेना, उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए कि अनुपात क्या है, ये सब, ठीक है। तो ये सब पढ़ना है। और लास्ट में आपसे अंतिम गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, थोड़ा कर दिया करो भाई, सपोर्ट किया करो। आप ही के लोग के लिए इतना थोड़ा मेहनत करता हूँ भाई, अपनी थोड़ी पढ़ाई छोड़कर, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। और कोई यार कमेंट में तो रिस्पॉन्स नहीं देते हो भाई कि कैसा वीडियो बन रहा है, कैसा क्या है, कोई दिक्कत हो तो बताओ यार, थोड़ा सा वीडियो में सुधार किया जाए, ठीक है। और देखो मेरे भी एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट जो भी देता हूँ कंटेंट सही देता हूँ, तो उस हिसाब से यार थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब और थोड़ा शेयर किया कर दो मेरे भाई, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स है परमानेंट, 24 घंटे कभी भी कोई कमेंट करना, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो अगर मेरे लायक कोई सहायता हेल्प हो तो बेझिझक बोलना, ठीक है। बाकी मैं ही हूँ, तो आप लोग को जानते ही होंगे कि मैं CSC यूनिवर्सिटी में हूँ, तो ठीक है, कोई अगर सहायता हो तो प्लीज़ बेझिझक एकदम बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू, लव यू मेरे भाई लोग। तो ध्यान से अपना बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करो। ओके, जय हिंद, जय भारत।